इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट के बारे में। अभी इंडियन टीम अपना 5th पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल रही है जो खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में ही एडिलेड में। इस मैच के बारे में इतनी खास बात क्या है कि इसकी इतनी हाइप बनी हुई है कि मैं जिस तरफ भी जा रहा हूँ वहाँ हर कोई इस मैच के बारे में ही बात कर रहा है। सब पूछ रहे हैं कि आखिर क्या इंडियन टीम ये पिंक बॉल टेस्ट मैच जीत पाएगी। जो इंडियन टीम का पिछली बार हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्या उसका बदला इंडियन टीम ले पाएगी। तो मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि ये पिंक बॉल से इतनी जो हाइप बन गई है टेस्ट क्रिकेट के बारे में जो कि सपोजिटली एक बोरिंग फॉर्मेट है, उसके बारे में इस एक बॉल के कलर के बदलाव ने इतनी हाइप बना दी है। तो इस बारे में वीडियो बनाना तो बनता है कि आखिर पिंक बॉल के साथ मैचेस खेलने का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मुझे पता है कि मेरे जैसे कई सारे कैजुअल क्रिकेट फैंस हैं, कई सारे लॉकडाउन क्रिकेट फैंस हैं जो इस बारे में डिटेल में नहीं जानते कि आखिर ये पिंक बॉल का सिग्निफिकेंस क्या है और ये जो पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट मैचेस हो रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी मेरी तरह ही और पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देख लो, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही एंटिसिपेटेड पिंक बॉल टेस्ट मैच में फेस कर रही है और इसके बारे में बहुत ज्यादा हाइप है। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट मैचेस में एक डोमिनेंट फोर्स रही है। उन्होंने अभी तक 12 पिंक बॉल टेस्ट मैचेस खेले हैं और 11 जीते हैं। सिर्फ एक पिंक बॉल टेस्ट मैच वो हारे हैं कंपेयर टू इंडिया जिसने अभी तक सिर्फ 4 पिंक बॉल टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक को वो हारे तो बहुत ही बुरी तरह हारे। मतलब इतना बुरी तरह कि इंडियन टीम उस मैच में सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जो कि इंडियन टीम का टेस्ट क्रिकेट का लोवेस्ट रिकॉर्ड है। और अगर हम ईयर 2000 के बाद से देखें तो पूरी दुनिया के ही टेस्ट क्रिकेट में ये लोवेस्ट इनिंग का टोटल था। मतलब ये जो इंडियन टीम ने 36 रन बनाए थे उसी का बदला लेने अब हम इस मैच में आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये पिंक बॉल की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि आखिर पिंक बॉल इस गेम में आई कैसे और पिंक बॉल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है करीब मिड 2000 से 2005, 2006, 2007। उस टाइम पे क्या हो रहा था, पूरी दुनिया में ही T20 क्रिकेट का आगाज हो रहा था। पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट का एकदम से सडन राइज हुआ। एक साथ सब लोगों ने T20 फॉर्मेट को बहुत ज्यादा देखना शुरू करा। लोग IPL को रिकॉर्ड नंबर्स में देख रहे थे और इंडिया ने जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था उसकी वजह से तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंटरेस्ट इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इस फॉर्मेट की खास बात ये थी कि ये जो T20 मैचेस होते थे, क्योंकि एक मैच सिर्फ 4-5 घंटे का ही होता था, तो ये शाम के टाइम पे होते थे और शाम के टाइम पे होने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आने लगा। लोग अपने ऑफिस से आते थे, आराम से घर पे आके एक मैच देख लेते थे और इस वजह से जो व्यूअरशिप के नंबर्स थे वो रिकॉर्ड तोड़ने लगे पूरी दुनिया में ही। और क्रिकेट ऑफिशियल्स ने इस बात को नोटिस करा। क्रिकेट ऑफिशियल्स ने देखा कि अगर कोई मैच शाम में हो रहा है तो उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑडियंस देख रही है एज कम्पेयर टू जब मैचेस दिन में होते हैं, क्योंकि ओडीआई मैचेस तो दिन में ही होते थे। और ऑफिशियल्स ने इसी टाइम पे एक ये भी बात नोटिस करी कि अगर कोई ओडीआई मैच दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में शुरू हो रहा है और वो रात तक चल रहा है, तो उसी तरीके से व्यूअरशिप नंबर्स दिन के हर घंटे के साथ बढ़ते रहते थे। क्योंकि जैसे अगर 2:30-3 बजे, 4 बजे अगर कोई मैच हो रहा है तो उस टाइम पे एक आदमी ऑफिस में होता है तो वो उस टाइम पे मैच देख नहीं पाता, और जब ऑफिस आवर्स के बाद वो इंसान अपने घर चला गया है तब वो ऑब्वियसली मैच को देख सकता है। और जब यही पूरे देश में होने लगा, पूरे कंट्री वाइड जब यही चीज़ होने लगी तो क्रिकेट के व्यूअरशिप के नंबर्स बढ़ने लगे। अब ऑफिशियल्स ने रियलाइज करने के बहुत जल्दी बाद ही ये चीज़ शुरू कर दी कि T20 मैचेस शाम में होने लगे, ओडीआई मैचेस भी दिन और शाम में होने लगे। अब बचा था बस एक फॉर्मेट और वो था टेस्ट फॉर्मेट, जिसके मैचेस अब तक सिर्फ दिन में होते थे। और क्योंकि व्यूअरशिप शाम में ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स के साथ पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी शाम में ज़्यादा है, इसीलिए पूरी दुनिया के क्रिकेट ऑफिशियल्स ने रियलाइज़ करा कि अब हमको टेस्ट मैचेस को भी शाम में कराना शुरू करना पड़ेगा। बट इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी और वो बड़ी प्रॉब्लम थी बॉल का कलर। अब बात ये थी कि T20I और ODI फॉर्मेट के मैचेस को तो वाइट बॉल के साथ खेला जाता था और वाइट बॉल शाम के टाइम में फ्लड लाइट्स में अच्छे से दिखती भी थी, चमकती भी थी, तो उससे ODI और T20I फॉर्मेट के लिए तो विजिबिलिटी के इश्यूज खत्म हो गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को एक वाइट बॉल से खेला नहीं जा सकता क्योंकि दोनों ही टीम्स की ड्रेसेस जो होती हैं वो वाइट कलर में होती हैं और अगर वो वाइट बॉल से ही खेलना शुरू कर देंगे तो कलर्स का इशू होगा, विजिबिलिटी का इशू होगा कि बॉल का कलर ड्रेस के कलर में ब्लेंड हो जाएगा, बैट्समैन बॉल को देख नहीं पाएगा एंड देयर गोज द विकेट। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में वाइट बॉल से खेल नहीं सकते थे, रेड बॉल से खेलते थे अब तक। लेकिन रेड बॉल के साथ ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये थी कि शाम के टाइम में रेड बॉल की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जब फ्लड लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो रेड बॉल अच्छे से नहीं दिखती। प्रॉब्लम तो आ गई थी लेकिन इसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में सारी दुनिया के ही क्रिकेट बोर्ड्स ने इसको सॉल्व करने के लिए नई नई बॉल के कलर्स को ट्राई करना शुरू करा। उन्होंने येलो, ग्रीन और पिंक बॉल को ट्राई करना शुरू करा और देखा कि किस बॉल की विजिबिलिटी, किस बॉल की परफॉर्मेंस और किस बॉल की एंड्योरेंस सबसे ज़्यादा है। कि अगर हम इस बॉल की
मटेरियल से और इस बॉल के कलर के साथ खेल रहे हैं, तो कौन सी बॉल है जो 80 ओवर्स 90 ओवर्स के इंटरवल को सर्वाइव कर पा रही है। ऐसे में दुनिया की सभी क्रिकेट ऑफिशियल्स को समझ आया कि जो पिंक कलर की बॉल है ये फ्लड लाइट्स में काफी अच्छे से विजिबल हो रही है, व्हाइट ड्रेसेस के ऊपर काफी अच्छे से विजिबल हो रही है, दिन में भी अच्छे से विजिबल है और रात में भी अच्छे से विजिबल है। और वो जो एक टाइम आता है ना, ट्वाइलाइट टाइम जिसको बोलते हैं, जब दिन ढल रहा होता है और शाम आ रही होती है, रात आ रही होती है, सन की थोड़ी थोड़ी सनलाइट होती है रेड कलर की, ट्वाइलाइट टाइम में भी अच्छी विजिबिलिटी है। तो ये पिंक बॉल जो थी ये इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी और इसीलिए डिसाइड हुआ कि अब से जो डे नाइट टेस्ट मैचेस अगर होंगे तो उनको पिंक बॉल से खेला जाएगा। और इसी वजह से जो पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ वो हुआ 2015 में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में, और ये मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इसी के बाद से एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में एक चलन शुरू हो गया, जहां पे जब भी वहाँ कोई टेस्ट मैच होता था तो कोशिश रहती थी कि वो एक पिंक बॉल से ही खेला जाए, यानी कि वो एक डे नाइट टेस्ट मैच ही हो। और उन्होंने ये भी रियलाइज़ करा कि डे नाइट टेस्ट मैचेस के लिए ऑडियंस भी ज़्यादा स्टेडियम में आने लगी, क्योंकि सब लोगों के ऑफिस आवर्स उस टाइम तक खत्म हो जाते हैं, तो वो गेम के आखिरी सेशन को देखने के लिए स्टेडियम में ज़्यादा नंबर्स में आने लगे। अब जब क्रिकेट ऑफिशियल्स ने रियलाइज़ करा, दुनिया भर के बोर्ड्स ने रियलाइज़ करा, अब ऑब्वियसली ऑडियंस जो चाहेगी क्रिकेट बोर्ड्स को वही डिलीवर करना पड़ेगा। और इसी तरीके से 2015 के बाद से हर क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करा और डे नाइट टेस्ट मैचेस कराने शुरू करे। BCCI इसके लिए थोड़ा रिलेक्टेंट था कि यार हमें पिंक बॉल के बिहेवियर के बारे में नहीं पता, पिंक बॉल की प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता, और इसकी जो विजिबिलिटी होगी उसके बारे में नहीं पता। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बॉल यूज़ होती है वो रेड बॉल होती है। अब ऑल ऑफ अ सडन प्लेयर्स अगर पिंक बॉल से खेलेंगे तो कैसा खेल पाएंगे, थोड़ा रिलेक्टेंस था। लेकिन कुछ सालों में इन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया कि यही इस गेम की ज़रूरत है, और जहाँ गेम की ज़रूरत होगी वहीं BCCI जाएगी। और इसलिए 2019 में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला इंडियन टीम ने। 2019 में इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट इस मैच को होस्ट करा था और इस मैच को इंडिया ने ही जीता था। लेकिन अगले ही साल 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडियन टीम ने एक पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला तो उस दिन इंडियन क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो हर इंडियन क्रिकेट फैन भूलना चाहेगा, एक ऐसा रिकॉर्ड जो हर इंडियन क्रिकेट फैन शायद कभी नहीं भूल पाएगा, और ये रिकॉर्ड है लोवेस्ट टेस्ट इनिंग ऑफ इंडियन टीम। उस मैच में इंडियन टीम सिर्फ 36 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी। कोई इंडियन प्लेयर डबल डिजिट्स में भी स्कोर नहीं कर पाया था, और ये इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। तो इसी वजह से इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में एक खौफ आने लगा कि यार ये पिंक बॉल टेस्ट मैच क्या है, मतलब इसने तो इंडियन टीम के बैट्समैन को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। लेकिन इसके बाद 2 पिंक बॉल टेस्ट मैचेस इंडिया ने और खेले और वो दोनों इंडिया ने जीते। वो जो हार थी 36 पर ऑल आउट वाली हार थी, उसी का बदला लेने अब हम ऑस्ट्रेलिया फिर से जा रहे हैं 2024 में। होपफुली इंडियन टीम ये मैच जीत जाए और हम एडिलेड की उस बेइज्जती का बदला ले पाएं। लेकिन इस बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब देखना यह है कि क्या डे नाइट टेस्ट मैचेस एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होंगे या फिर ये बस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा। आपका डे नाइट टेस्ट मैचेस पे क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आप ऐसी वीडियोस पहली बार देख रहे हो, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।